गोगा जी महाराज को हम सब नाग देवता के रूप में पूजते हैं, लेकिन बहुत कम लोग गोगा जी का इतिहास जानते हैं। इसका कारण यह है कि इतिहासकारों ने अपने अपने मत से गोगा जी के विषय में लिखा है। गोगा जी चमत्कारी देवता के साथ साथ एक वीर योद्धा भी थे। उन्होंने देशद्रोही गजनी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। कुछ लेखकों का मत है कि गोगा जी ने समाधि ली थी। आइए अब जानते हैं गोगा जी के जन्म के विषय में। गोगा जी महाराज के जन्म के पीछे भी एक रोचक कहानी है। जहार वीर गोगा जी का जन्म चौहान वंश में हुआ था। गोगा जी की माता का नाम बाछल देवी था। पिता का नाम राजा जेवर सिंह था, जो ददरेवा में राज्य किया करते थे। पर राजा जेवर सिंह की कोई संतान न होने की वजह से उन्हें प्रजा के लोग मनहूस कहा करते थे। राजा जेवर सिंह इस बात से बहुत परेशान और दुखी रहा करते थे। वो जहाँ भी जाते लोग उन्हें ताना देते थे। एक बार राजा जेवर सिंह ने अपने बाग में 9 लाख पेड़ लगवाए, जिसे उस बाग का नाम नौलखा बाग पड़ गया। इस बाग की रखवाली के लिए उन्होंने एक माली तथा एक मालन अर्थात माली की पत्नी को भी रखा। कुछ समय के बाद जब उन बाग के पेड़ों पर फल लगे तो माली और मालन ने सोचा, क्यों न ये फल राजा जेवर को जाकर दे दूं। तब माली वह फल लेकर राजा के पास जाता है तथा राजा के दरबार में फल ले जाकर रख देता है। और माली राजा से बोलता है, राजन, आपके बाग से कुछ पके हुए फल लाया हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने सभी फल अपनी जनता को बांट दिए। राजा अपने बाग के फलों को खाकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, क्यों न बाग की तरफ सैर की जाए। जैसे ही राजा जेवर सिंह बाग की जमीन पर कदम रखते हैं, उसी समय सारा बाग सूख जाता है। इस घटना से राजा अत्यंत दुखी होते हैं। इसी दौरान गोगा जी की माता बाछल देवी भी बहुत परेशान थी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष ब्राह्मण ने बाछल देवी को बताया कि आपके 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, और साथ में ये जानकारी भी दी कि अगर आप प्रसिद्ध गुरु बाबा गोरखनाथ की तपस्या करो तो आपको पुत्र प्राप्त हो सकता है। उसी दिन से माता बाछल देवी गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या में लग गई। एक बार गुरु गोरखनाथ जी अपनी समाधि से उठकर ददरेवा नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में उन्हें नौलखा बाग दिखाई पड़ता है। तभी बाबा जी वहां पर अपनी समाधि जमा लेते हैं। इस पर गुरु जी के सभी शिष्य हंस कर बोलते हैं कि हे गुरुदेव, इस सूखे हुए जंगल में कंद मूल फल नहीं कहीं से नहीं मिलेंगे, कहीं और चलते हैं। इस बात पर गुरु गोरखनाथ जी ने हंसकर जवाब दिया, लो, यह मेरे कमंडल से थोड़ी धूनी ले जाओ। इसको जो भी पेड़ सूखा हुआ है सब पर डाल देना। शिष्यों ने ऐसे ही किया। इतना करते ही सभी वृक्ष और कुएं जो 12 साल से सूखे पड़े थे फिर से पानी आ जाता है तथा पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं। जब माता बाछल को गुरु गोरखनाथ के बारे में पता चला कि वह उनके नौलखा बाग में आए हुए हैं और नौलखा बाग भी पहले की तरह हरा भरा हो गया है, तो माता बाछल जी सुंदर सुंदर पकवान बनाकर गुरु गोरखनाथ जी के पास जाने की तैयारी करने लगी और प्रातः उठकर गुरु जी के पास पहुंच जाती है और गुरु गोरखनाथ जी से कहती है कि गुरु महाराज, मैंने आपकी 12 वर्ष तपस्या की है, कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा मेरी किस्मत में लिखा है। गोरखनाथ जी माता बाछल देवी की तपस्या से खुश हो जाते हैं और उन्हें एक बहुत ही चमत्कारी पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं। लेकिन जब गोरखनाथ जी देखते हैं कि रानी बाछल देवी की किस्मत में पुत्र ही नहीं है तो गुरु गोरखनाथ जी चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन वो तो अपने भक्त को खाली नहीं लौटा सकते। गुरु गोरखनाथ जी ने समाधि लगाकर इसका उपाय ढूंढा। तब गुरु गोरखनाथ जी ने समुद्र मार्ग से पातालोक जाकर नाग नागिन से गूगल फल मांगा। इस पर नाग नागिन ने गूगल फल देने से साफ मना कर दिया। तब गोरखनाथ जी ने उन्हें बीन के नशे में बेहोश कर गूगल को चुरा कर ले आए और वह गूगल माता बाछल को दे दिया। इसी गूगल फल के कारण माता को एक चमत्कारी पुत्र प्राप्त हुआ और इसी गूगल फल के कारण गोगा जी महाराज का नाम गोगा जी रखा गया। गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य गोगा जी को नागों का देवता भी माना जाता है, इसलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सांपों की भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोगा जी महाराज की पूजा करने से सर्पदंश का खतरा नहीं रहता। हिंदू इन्हें गोगा जी तथा मुसलमान इनको गोगा पीर एवं जहर पीर के रूप में पूजते हैं। गोगा जी हमेशा घोड़ी की सवारी करते थे। उनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था, जिसे गोगा बापा भी कहते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए जिन जिन सूत्रों की सहायता ली है
हम उनको पूरी तरह से सत्य घोषित नहीं करते, क्योंकि हर किताब या व्यक्ति के द्वारा गोगा जी की अपनी अपनी एक अलग कहानी है। तो कृपया कर अगर इसमें कोई गलती हुई है तो हमें ज़रूर आगाह करें। हमारी कोशिश हमेशा आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की होती है। बाकी आप सब खुश रहें, यही कामना करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।